नंबर सिस्टम की इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर, है ना। यानी कि डेसिमल नंबर या संख्या को हेक्साडेसिमल में परिवर्तित कैसे करें और कन्वर्ट कैसे करेंगे और कितने प्रकार से करेंगे। तो यहाँ भी हम इसके लिए दो तरीके पढ़ने वाले हैं। पहला रहेगा पोजिशनल नंबर, जिसको अपन स्थितिक मान कहते हैं, जो कंप्लीट नंबर होते हैं, है ना। और दूसरे हमारे रहेंगे फ्रिक्शनल नंबर, इनको घर्षणात्मक मान कहते हैं, जो दशमलव के साथ आते हैं। तो वैसे ही इनको अलग अलग प्रोसेस रहेगी दोनों को सॉल्व करने की। ये अलग प्रोसेस से सॉल्व होगा, ये अलग प्रोसेस से सॉल्व होगा, ठीक है। इससे पहले हमें एक चीज़ जानने की बहुत ज़रूरत है कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं और हेक्साडेसिमल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। डेसिमल नंबर का आधार जो होता है वो 10 होता है, हम जानते हैं, और 0 से लेके ये 9 तक पाए जाते हैं। वैसे ही हेक्साडेसिमल नंबर जो होते हैं ये 16 होते हैं, जिनका बेस 16 होता है, जिनमें 0 से लेके 9 तक के अंक पाए जाते हैं, और 10 के लिए ए से लेके एफ तक के, यानी कि 10 को ए माना जाता है, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ माना जाता है। मतलब 9 के बाद 15 तक के अंकों के लिए अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए जाते हैं। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर ये छोटे छोटे नंबर कन्वर्ट करने के लिए कहता है कि डेसिमल नंबर 3 है ना, या 2 है या 6 या 10 है, और इसको 9 है, तो इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वही नंबर आने वाला है 9 तक। लेकिन 10 के बाद कहानी बदल जाएगी। अगर कभी 10 आता है तो उसको ए लिखा जाएगा, 11 आता है तो उसको बी लिखा जाएगा, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ लिखा जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि अल्फ़ाबेट्स का भी यहाँ पर यूज़ करना है, जो हमारे 6 रहेंगे, ठीक है। और 9 के बाद 10 नहीं लिखेंगे, अल्फ़ाबेट्स में ही उसको लिखेंगे। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है इस वाले क्लास को शुरू करने से पहले, क्योंकि ये अब आपको आगे यूज़ करने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हम सबसे पहला नंबर आज पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पोजिशनल नंबर, जिनको स्थितिक मान कहते हैं, जो कंप्लीट नंबर रहेंगे। तो इनको सॉल्व कैसे करना है, इसके लिए हमारे पास कुछ विधि रहेंगी जिनको हमें यूज़ करना है। सबसे पहले जो है संख्याओं को डेसिमल से हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो फॉलो करेंगे। सबसे पहले संख्या को पूर्णांक मानते हुए डेसिमल संख्या को 16 से विभाजित करेंगे, मतलब भाग दे जाएंगे 16 से, और उसमें शेषफल को अलग रखेंगे, क्योंकि शेषफल ही हमारा आंसर होगा आगे चल के। फिर से भागफल को 16 से विभाजित करेंगे और तब तक दोहराएंगे जब तक कि आपको भागफल का मान 0 के बराबर या 16 से छोटा ना मिल जाए, है ना। कहने का मतलब यह है कि अगर 16 से छोटा होगा तो फिर उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं। समझ रहे बात को, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप रहेगा, अब हेक्साडेसिमल संख्या प्राप्त जो किए हैं अपन, है ना, उसके शेषफल के मानों को उल्टे क्रम में लिख लेना है, ठीक है। मतलब इसको जो है हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखना शुरू करेंगे और यही हमारा आंसर होगा। इसके लिए एक एग्जांपल हमारे पास यहाँ दिया हुआ है कि 7562 एक हमारे पास डेसिमल नंबर है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है। तो इन स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे और बहुत ही आसानी से और आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये एग्जाम वगैरह में बहुत पूछा जाता है। कैसे करेंगे, ये देखिए 16 से इसको डिवाइड किया गया है ना, डिवाइड बाय 16, ठीक है। इसको 16 से डिवाइड करने पर जो भागफल प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 472, है ना। और 472 भागफल के साथ रिमाइंडर क्या प्राप्त हो रहा है 10, और 10 को ये कैसा लिख रहा है हेक्साडेसिमल नंबर के फॉर्मेट में, ए लिख रहा है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसमें कि अगर 10 है और 10 के बाद 15 या इस टाइप के नंबर आपको प्राप्त हो रहे हैं तो उनको आपको ABCD के फॉर्मेट में लिखना है। क्लियर है, तो ये इसको 10 को ए लिख दिया है। ठीक उसी प्रकार अब जो भागफल आपका बचा हुआ था 472, उसको फिर से 16 से डिवाइड करना है, और जितनी बार भाग गया है वो यहाँ लिखना है, और जितना शेषफल बचा है उसको आपको अलग लिख लेना है, क्योंकि यही हमारा आंसर होने वाला। तो 8 को अलग लिख दिया है। उसके बाद जो आपका 29 बचा है उसको फिर से 16 से भाग दे रहे हैं। उसको भाग देने पर एक बार जो है भाग गया हुआ है, और 13 इसका शेषफल बचा हुआ है, 13 को डी लिखा जाता है, ये आपको पता है। फिर एक में भाग तो जाता नहीं है ना, तो 0 रहेगा, तो एक को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो इसका जो आंसर है वो अगर हम इसका देखेंगे तो वो पीछे से शुरू होगा, तो 1D8A ये इसका आंसर होगा। तो कहने का मतलब है 7562 जो हमारा डेसिमल नंबर है, इसका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन होगा 1D8A। क्लियर है, चलिए ये आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। इसको जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना ये आपको आता जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और है हमारे पास जो है 250 का। अब देखिए इसको ऐसे करना है, 16 से जब हम भाग देंगे तो 15 बार जाएगा और रिमाइंडर में 10 बचेगा, समझ रहे हैं आप। और जब मैंने कह दिया है आपसे कि इसमें अगर 16 से छोटा नंबर प्राप्त होता है तो उनको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखिए 15 प्राप्त हो रहा है इसमें, है ना, तो 15 को हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा 15 और
10, तो 15 को लिखा जाता है F और 10 को लिखा जाता है A। क्लियर है? उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो 250 जो हमारा डेसिमल नंबर है, इसका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन होगा FA16। ठीक है, तो ये था कंप्लीट नंबर, इसी को हम कहते हैं पोजिशनल नंबर। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शनल नंबर। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए थोड़ी सी मेथड अलग रहेगी, इसमें इनटू ही करना पड़ता है। ये देखिए, इसके जो मेथड रहेंगे वो हम देख लेते हैं। दशमलव फ्रैक्शन को हेक्साडेसिमल नंबर में बदलने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। सबसे पहला है, दिए गए दशमलव फ्रैक्शन नंबर को 16 से गुणा करना है। ठीक है, 16 से गुणा करना है और ये करना ही पड़ेगा। एक चीज़ और, 16 हेक्साडेसिमल का आधार है, इसलिए यहाँ 16 गुणक होगा। एक गुणक होता है, एक गुणज होता है। गुणक जिससे गुणा आप दे रहे हैं, गुणज जिसमें गुणा दिया जा रहा है। समझ रहे हैं? ये आपको उम्मीद है पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 16 क्या होगा, गुणक होगा, इसी से गुणा करेंगे। ठीक, गुणा करने के बाद प्राप्त रिजल्ट को, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। गुणा करने के बाद प्राप्त रिजल्ट को पूर्णांक भाग, जो है ना प्राप्त रिजल्ट का पूर्णांक भाग है, यानी कि इंटीजर पार्ट है, उसको अलग लिख लेते हैं। उसको अलग ही लिखना है क्योंकि वही हमारा आंसर होने वाला है। यदि यहाँ पर पूर्णांक भाग के रूप में 10, 11, 12, 13, 14 या 15 प्राप्त होगा, तो इनकी जगह पर क्रमशः आपको ABCDEF लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। इसके बाद थर्ड स्टेप की बात करेंगे, तो इसमें आपको यूज़ करना पड़ेगा, उपरोक्त 2 स्टेप्स को तब तक दोहराएं जब तक कि आपको नंबर 0 या 16 से छोटा प्राप्त ना हो जाए। इस प्रकार प्राप्त इन सभी पूर्णांक भाग यानी कि इंटीजर पार्ट्स को हम ऊपर से नीचे के क्रम में लिख लेंगे और यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, देखिए उदाहरण के लिए हमको नंबर दिया गया है जो कि दशमलव फ्रैक्शन है 0.066402625, बहुत बड़ा नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसको हम इंटू करेंगे, 16 से इंटू करना है। इंटू करने के बाद प्राप्त क्या हो रहा है, 1.0625। तो यहाँ पर पूर्णांक नंबर या फिर इंटीजर नंबर कौन सा है, 1 है, तो इसको बाहर रख लिया। बाकी का क्या बचा है, 0.0625, तो इसको फिर से लिखना है और 16 से गुणा कर देना है। फिर से कितनी बार गुणा गया है, एक बार गया, 1.0, तो फिर से 1 को बाहर लिखा। अब 0 का कोई मतलब होता नहीं है, तो 0 से तो इंटू करेंगे नहीं, तो 0 को डायरेक्टली 0 लिख देना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 110। ये देखिए डेसिमल नंबर हमें दिया जा रहा है 0.066402625 और इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया हुआ है, तो आंसर मिल रहा है 0.110। ठीक है, ये इसका आंसर है। इस प्रकार से फ्रिक्शनल वैल्यू जो होते हैं उनको अपन सॉल्व करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं, छोटा सा है, ये देखिए 0.4375 है। इसको 16 से जब हम इंटू करेंगे ना, तो हमें 70 प्राप्त होगा, या यूं कह लें कि 7.0 प्राप्त होगा। तो इसका जो आंसर होगा डायरेक्टली यही होगा। तो 0.4375 का जो आंसर है डेसिमल का कन्वर्जन होगा हेक्साडेसिमल में 0.7। क्लियर है? इस प्रकार से हम डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। और इसके लिए हम आपको कुछ एक्सरसाइजेस दे रहे हैं, ये आपको करने पड़ेंगे। इनको अब अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आप किसी भी प्रकार का जो नंबर है उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि 240 है, इसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 1279 है, इसको करना है। ठीक है, 456.89 है, इसको सॉल्व करना। 206.432 इसको सॉल्व करना। 8729 नंबर इसको आपने सॉल्व करना है और इनको इन्हीं मेथड से सॉल्व करना है। दशमलव भाग को अलग इस प्रकार से सॉल्व करना है और जो आपका कंप्लीट नंबर होगा उसको इस मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। तो आज हमने देखा है डेसिमल नंबर का हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन, और ये टेबल आप याद कर लीजिएगा। कभी कभी छोटे छोटे नंबर पूछ ले तो इसको डायरेक्टली आप लिख देना, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कन्वर्जन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।